नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। बीते दिनों आईएनडीआईए के कुछ नेताओं ने देश में जल्द ही आम चुनाव के होने की आशंका जाहिर की थी। विपक्षी नेताओं का यह कहना था कि 2024 में होने वाला चुनाव 2023 के आखिर में हो सकता है। अब विपक्षी नेताओं के इस शक को और मजबूती मिल गई है, क्योंकि अटकलें ये भी हैं कि सरकार 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है और इसके लिए बाकायदा सरकार ने कमेटी का भी गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल आएगा या नहीं, ये फिलहाल पुख्ता नहीं है, लेकिन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का ये कहना है कि विशेष सत्र का एजेंडा अभी तक तय नहीं हुआ। प्रहलाद जोशी ने एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते रहे हैं, तो देश में एक साथ चुनाव वाले बिल पर अभी सस्पेंशन है, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। कांग्रेस, जदयू हो, एआईएमआईएम समेत तमाम विरोधी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि सरकार लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, इसलिए तानाशाही रवैया अपना रही है। अब सत्ता और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच में कई वाजिब सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या 2024 से पहले ही देश में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे? एक साथ चुनाव से क्या नफा क्या नुकसान होगा, और साथ ही इसे लागू करने का जो रोड मैप होगा वो क्या होगा? तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है। एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए। में वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीग किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार भी जब मीटिंग हुई हमने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। तो सबके रिएक्शन हमने आपको सुना दिए कि ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, आईएनडीआईए के खासकर के जो लीडर्स हैं गठबंधन के, उनके तरफ से क्या कहा गया है इसको लेकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज कौन कौन से वो सवाल है जो हम चर्चा में उठाने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर उन सवाल पे भी डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज का हमारा होगा, विशेष सत्र में आएगा एक देश एक चुनाव बिल, इसको लेकर चर्चा होगी, इसीलिए विशेष सत्र क्या बुलाया गया है। वहीं दूसरा सवाल आज हम उठाने जा रहे हैं, एक साथ चुनाव से देश को क्या नफा क्या नुकसान होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हल अलग अलग राज्यों में उनके कार्यकाल के हिसाब से होते हैं, लेकिन अब चुनाव एक साथ होंगे, फायदा क्या होगा। तीसरा सवाल, एक साथ चुनाव से क्या दब जाएंगे स्थानीय मुद्दे, क्योंकि हमने देखा बीते कुछ दिनों में ये ट्रेंड एक कल्चर सा आ गया है, चाहे विधानसभा का ही क्यों ना चुनाव हो, लेकिन जो मुद्दे होते हैं वो नेशनल होते हैं। वहीं चौथा सवाल यह भी होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष होगा इस पे सहमत। हालांकि जिस तरीके के रिएक्शंस विपक्ष के नेताओं की तरफ से सामने आए हैं, वो सीधी तौर पे इसको फेलियर बता रहे हैं। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, चाहे आपने किस तरीके से संजय राउत को भी सुन लिया हो, तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स की तरफ से कहा गया है कि ये संभव ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी इसे कह रहे हैं कि ये संवैधानिक तरीके से नहीं है, तो क्या अब इसके लिए बदलाव संविधान में भी होगा? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ
जुड़ चुके हैं मेहमान। कौन कौन से वो चर्चा में जुड़े हैं या आगे भी जुड़ेंगे, उन सभी का नाम मैं आपको बता देती हूँ। हिलाल नकवी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय चौधरी है प्रवक्ता बीजेपी से, अशोक यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, गौरव रघुवंशी नेता बीएसपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, विश्वात्मा है संविधान विशेषज्ञ। क्योंकि अब इसको किस तरीके से ये संवैधानिक है गैर संवैधानिक है ये भी बताया जा रहा है, तो इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। आज जो मीटिंग हुई, हालांकि कल से ये मीटिंग चल रही थी, तीसरी मीटिंग थी आईएनडीआईए की जो मुंबई में मीटिंग हुई है। कई निर्णय वहां पर लिए गए हैं, बाकायदा एक लेटर भी रिलीज किया गया है। ये बताया गया है जो विपक्षी एकता है किस पर सहमति बनती नजर आ रही है, किस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कन्वेनर यहां पे निर्णय लिया जाएगा, सामने होगा चेहरा, लेकिन अब एक कमेटी बना दी गई है, कमेटी का गठन किया गया, 13 सदस्यीय वो कमेटी है, तमाम पार्टियों के लीडर्स उसमें शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त संविधान के विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक यादव जी, प्रवक्ता है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले अशोक जी मैं आप ही का रुख कर रही हूं, क्या आप इस चीज का समर्थन करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे विश्वास रखती है समाजवादी पार्टी, कैसे देखते हैं आप, क्या नफा क्या नुकसान? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये जनता के लिए है, माननीय मोदी जी का एक शिगुफा है। इसके पीछे जो थीम है वन नेशन वन इलेक्शन, दैट इज डिफरेंट थिंग। रियल थीम इज वन पार्टी वन लीडर एंड ओनली मोदी पीएम। ये इसी दिशा में एक कदम, मोदी जी चूंकि उनकी जो छवि है वो डिक्टेटोरियल टाइप की छवि है, तो ये नहीं चाहते हैं कि जैसे हम पार्टी में नेता हैं उसी तरह से उस पूरे देश में हमारे अलावा किसी की सरकार न बने। आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के अलावा कोई नेता नहीं क्रिएट होने दिया इन लोगों ने, उसी तरह से इस देश में ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के अलावा नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है? नहीं, कोई चेहरा नहीं। मोदी कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही तो नहीं संभाल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि नगर पालिकाओं के चुनाव तक मोदी जी आ जाते हैं। अब इससे बड़ा हम क्या एग्जाम्पल बताएं? बीजेपी ये तो कहती रहती है कि मेरे लिए कोई चुनाव बड़ा या छोटा नहीं होता है। ये उसी दिशा में एक कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन जनता के लिए है, वन पार्टी और ओनली मोदी पीएम, ये उसके पीछे के बैकग्राउंड थीम है। और रह गई बात जो इसके पीछे जो लॉजिक है कि जिसकी वजह से ऐसा माननीय मोदी जी करना चाह रहे हैं, वो एक रिपोर्ट के आधार पर बताऊंगा। 2015 में एक रिपोर्ट आई थी IDFC की रिपोर्ट, जिसके हिसाब से लोकसभा के चुनाव अगर विधानसभा चुनाव के साथ होते हैं तो लगभग 77% जनता विधानसभा में उसी दल को वोट देती है जिसको लोकसभा में देती है। तो मोदी जी को लग रहा है कि अगर एक साथ करा देंगे तो हम एक तरफ चंद्रयान की फोटो लगाएंगे, एक तरफ माननीय मोदी की फोटो रहेगी और एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे कि मोदी जी ने चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचा दिया, और इसी एक नैरेटिव क्रिएट करके हम विधानसभाओं के चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव सब एक साथ जीत लेंगे, हमारी फतह हो जाएगी, हम इस देश के तानाशाह राजा हो जाएंगे, हमें कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या यह है तो उन राज्यों का क्या होगा जिनके अपने व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वो राज्य उन समस्याओं से अछूते हो जाएंगे। और दूसरा जो इनका है, ये चाहते हैं राज्य सरकारें तो तब भी रहेंगी। एक सेकंड सर, जो आप चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो नैरेटिव यहाँ पे सेट कर रहे हैं, एक साथ चुनाव होंगे, आम चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है, सरकार तो राज्य के लिए ही गठित होगी ना विधानसभा के चुनाव के बाद भी। मैं वही रिपोर्ट के आधार पर यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो 77% जनता लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा चुनाव में भी वोट कर देती है, उसी नैरेटिव में बह करके तो मैंने आपको बताया, जिस तरह पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम, आपको देखा होगा शहीदों का फोटो लगा के माननीय मोदी पूरा सारे चुनावी मुद्दे गौण कर दिए उस समय, और खाली पुलवामा और बालाकोट के आधार पर सरकार मतलब अपनी बना ली। अगर उसी तरह से पूरे अगर विधानसभाओं का चुनाव होता, मैं बता रहा हूँ, एक भी किसी दूसरे दल का किसी अन्य राज्य में सरकार नहीं बनती। तो इनकी जो बेसिक मंशा यही है कि एक साथ एक चुनाव करवा के हम कैसा नैरेटिव सेट करेंगे देश में, ताकि एक साथ हम सारे पूरे हिंदुस्तान में राज्य के अपने मुद्दे हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उन राज्य के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करती है।